Okay, Annie, sorry Anam. वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर MTH 100 टॉपिक 7 क्योंकि आई थिंक आपका जो फाइनल टर्म का होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो आपके टॉपिक नंबर 7 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, वैसे तो थोड़ा वैसे सुन ले। ट्रिग्नोमेट्री लैटिन वर्ड है, लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, सॉरी 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स कोने, वर्टिसिस वर्टेक्स नुक्कर जिसको कहते हैं, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है कि 3 कोनों की पैमाइश। अब चूँकि जब आप ट्रायंगल ड्रा करते हैं ना कोई भी, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँगा क्योंकि हमारे सिलेबस में यही आपको बार बार देखने में मिलेगी। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब कि जिसमें एक एंगल 90 यानी 90 का हो। तो दिस इज़ अ ट्रायंगल इन विच देयर आर 3 वर्टिसेस, यानी इसके 3 कोने हैं। पहला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। अगर मैं इसके नेम रख दूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, तो ये चूँकि 3 कोने हैं तो इसलिए इसकी मेजरमेंट को हम कहेंगे ट्राइगोनोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें इनके नेम पता होने चाहिए। तो एक चीज़ याद रखें कि जो लाइन एक्स एक्सिस की लॉन्ग होती है, ये आपने सुना होगा 6-7 क्लास में ना, एक्सिस होते हैं। ऐसे प्लस का साइन बड़ा सा करके बना लें तो इसको प्लेन बोलते हैं। मतलब ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। फिर अंदर इनकी 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस पॉइंट की राइट की तरफ जो एक्स होगा उसको हम कहेंगे कि वो एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, और इस पॉइंट के लेफ़्ट पे जो एक्स होगा उसको हम कहेंगे वो एक्स नेगेटिव है। ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN, ओरिजिन। और जो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो आपका बनेगा वाई एक्सिस पॉजिटिव, और जब आप इस ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो उसको कहेंगे वाई नेगेटिव। तो इसको ओवरऑल प्लेन बोला जाता है, PLANE प्लेन, और इंडिविजुअली बोला जाता है दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। तो इस तरह से आपके ये 4 ब्लॉक्स बन गए, 4 डब्बे बन गए। अगर मैं इनको मिला दूँ ना, जैसे ये देखें, यानी यहाँ से यहाँ ये एक टुकड़ा बन गया, फिर इसको फर्दर आगे बढ़ा दें, ये आपका दूसरा टुकड़ा आ गया, दूसरा पैच आ गया। इसको फर्दर आगे बढ़ा दें तो ये आपका तीसरा टुकड़ा, तीसरा पैच आ गया, और अगर आप इसको वापस फिर घुमा दें तो ये आपका चौथा टुकड़ा, यानी कि 4 पैच आ गए। तो ये आपकी हैंडआउट्स में भी अगर आप देखें ना तो वहाँ पे कुछ इस किस्म की डायग्राम बनी है। एक्स एक्सिस के दरमियान उन्होंने सर्कल ड्रा किया हुआ है, वो मैं बाद में बताता हूँ कि वो पी क्या चीज़ है, एक्स वाई क्या चीज़ है, थीटा क्या चीज़ है। तो अभी आप ये चीज़ याद रखें कि जहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टच करेंगे तो आपके 4 ब्लॉक्स बनेंगे, 4 ब्लॉक्स बनेंगे। इन ब्लॉक को क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब 4 होता है, क्वाड्रेंट मतलब कि 4 खाने वाला। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। तो शॉर्ट करके इसको मैं फ़िलहाल क्वाड लिख रहा हूँ, QUAD। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके शॉर्ट में भी यूज़ होंगे, लॉन्ग में भी यूज़ होंगे, और MCQ में भी आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा था कि जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो फिर आप शॉर्ट भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर आप लॉन्ग भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जो पहला ये डब्बा होता है ना, पहला ब्लॉक होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये वाला होता है इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। डाउनवर्ड वाले को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट वन को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। असल में ये ऐसे पता क्यों होता है, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, हालांकि ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4, ये ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में क्यों लिया गया। तो एक चीज़ याद रखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब आप आसान लफ्ज़ों में ये अंडरस्टैंड कर लें, चक्कर, चक्कर लगाना। जैसे देखिए मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, आप क्लॉक तो डेली देखते होंगे ना, घड़ी। तो ये मैंने यहाँ पे क्लॉक ड्रा कर दिया, एक घड़ी ड्रा कर दी। तो आपने गौर किया होगा कि जब घड़ी चलती है तो वो ऐसे चलती है, 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और चूंकि ये डायरेक्शन क्लॉक की सिमत में होती है तो इसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉक वाइज। और अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दूं लाइक दिस, जैसे देखें ये 12 से अगर मैं वापस चलना शुरू कर दूं कुछ इस तरह से, तो अब चूंकि मैं क्लॉक की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूं तो ऑपोजिट के लिए हम एंटी का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एंटीटोड होता है ना, एंटीटोड, टोड मतलब जहर या जो भी है, कुछ बायो का वर्ड है मुझे इतना थोड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एंटीटोड मतलब जहर का उलट। तो जहाँ पे एंटी का वर्ड आ जाए दैट रिप्रेजेंट्स द रेसिप्रोकल डायरेक्शन ऑफ समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाली क्लॉकवाइज है, और जो नीचे वाली मैंने बनाई है दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और ये आपको एंगल भी, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, द एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर की जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। देखें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड वापस 4 से 1, जस्ट लाइक दिस, यानी कि रिवर्स, ये रिवर्स। तो चूंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है तो इसलिए 1 2 3 4। तो ये पॉइंट लिख लें, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो ये क्वाड्रेंट्स हो गए। क्वाड्रेंट्स के बाद देखें चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। मैं अगेन वो दोबारा लिखने लगा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे गौर करके देखिए, जब तक आप इस क्वाड्रेंट में है ना, यानी आप यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चले गए, यानी आप किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, अभी तक किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे सिंबल लिख सकता हूँ प्लस कॉमा प्लस। ये मैंने 2 दफ़ा प्लस की लिखा, पहला प्लस शो करता है एक्स को और अगले वाला साइन शो करता है वाई को। तो एक चीज़ याद रखें, जब भी हम कॉमा लगा देते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में पहला नंबर एक्स का होता है और दूसरा नंबर वाई का होता है। अब चूंकि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स को प्लस कॉमा प्लस का मतलब कि प्लस का एक्स और प्लस का वाई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक जो भी एंगल आएंगे वो इस साइन के साथ लिखे जाएंगे। फिर आपको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से यहाँ तक है। तो फिलहाल जस्ट ये देखें कि क्वाड्रेंट्स का साइन के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वाड्रेंट्स एंड द साइंस, अलामत वाला साइन। अब आ जाए यहाँ पे, जब आप यहाँ से निकल के यहाँ तक मूव करेंगे, यानी इसको अगर मैं शेड कर दूँ, इन अदर वर्ड्स, आप मेरे कहने का मतलब कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो उसमें साइन क्या होंगे, यानी व्हाट आर द सिंबल्स व्हेन वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो गौर करके देखें कि यहाँ पे एक्स का साइन कौन सा है, एक्स का कौन सा है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर कौन सा बनेगा, नेगेटिव कॉमा। देखिए पहला नंबर एक्स का, फिर दूसरा नंबर वाई का, तो एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन आएंगे, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, मैं इसको शेड कर देता हूँ ज़रा कुछ ऐसे। तो गौर करके देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसमें जो एक्स है उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। देखें ना यहाँ पे एक्स का माइनस, डेफिनेटली ये भी वही चीज़ है, एक्स का माइनस और वाई का भी माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। एंड द लास्ट वन, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं ज़रा डिफरेंट शेड करता हूँ ज़रा। तो जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव। पहले हमेशा आपने एक्स को देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, क्योंकि वाई नीचे है, जैसे देखें ये नीचे था ना नेगेटिव, ये भी वही है। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको एमसीक्यू कैसे आएगा, यानी एमसीक्यू में डायग्राम तो नहीं ना आएगी। असल में एमसीक्यू आपसे ऐसे पूछा जाएगा। मैं कैमरे को पॉज करके लिख के दोबारा रिज्यूम करता हूँ। ओ सॉरी, वो ना वीडियो स्टॉप हो गई थी। चलिए कोई नहीं, ये सेकंड क्लिप है, क्लिप नंबर 2। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, डिटरमाइन इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स लाई। आपने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, किस में आएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने इनकी अलामत पे गौर करना है। मैं इसको ज़रा करीब कर देता हूँ। जैसे देखें, इसमें देखें 5 के साथ नेगेटिव, 6 के साथ कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं साइन का मतलब पॉजिटिव होता है। तो देखिए पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सोचें पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस में है, ये सेकंड में। तो इसका मतलब इसको कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपने एमसीक्यू में ऑप्शन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। बस। तो अब देखिए ज़रा बी वाला, उसमें आप देखेंगे 9 के साथ कोई साइन नहीं, 8 के साथ कोई साइन नहीं। कोई साइन नहीं होने का मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं भला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब 9,8 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0,0 देखें, एक चीज़ याद रखें, 0,0 कहीं पे भी नहीं होते, वो होते हैं सिर्फ ओरिजिन पे। यानी ओरिजिन पे 0,0 लाई करेगा, तो इसका ओरिजिन आ जाएगा। कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा तो इसका ओरिजिन आंसर आएगा, ORIGIN, ओरिजिन। अब देखिए दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो सोचें दोनों के साथ नेगेटिव का साइन किसको लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को। तो इसका मतलब दिस पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी तरह से फिर आपने सोच के बताना है कि ई किस में आएगा, एफ वाला किस में आएगा, जी वाला किस में आएगा, एच वाला किस में आएगा। तो आपने ये नहीं फिक्र करनी कि इसमें तो अंडर रूट आ गया, इसमें तो अंडर रूट है ही नहीं, इसमें तो ए बी आ गया, इसमें फलां आ गया, इसमें फलां आ गया। कुछ भी आ जाए, आपको कंसर्न है तो जस्ट साइन से, यानी हमें अलामत से गर्ज है, नंबर से गर्ज नहीं है। ठीक है ना, नंबर से गर्ज नहीं है, उनकी अलामत से गर्ज है। अब देखिए दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब दिस पॉइंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आपने सोच के बताना कि ये किस में आएगा, ये किस में आएगा और ये किस में आएगा। ओके, अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। मैं जब ऑनलाइन होऊंगा तो आपको ज़रूर बता दूंगा। उसके बाद बढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, जो है आपका पहला पेज नंबर 31, यानी टॉपिक नंबर 7, उसी पेज पे हूँ अभी मैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपका मैथ में कुछ नई आइडिया है बेसिक टर्म्स के बारे में। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये चीज़ें आपको बार बार देखने में मिलेंगी। तो इसलिए मैं इसकी ज़रा डेप्थ में जाके आपकी क्लैरिटी करवा देता हूँ कि ये असल में चीज़ें हैं क्या। तो वापस आते हैं इसी डायग्राम पे। ये वाली डायग्राम, ये लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी उसे हम नाम देंगे बेस का। ठीक है, ये बेस है। जो वाई के अलॉन्ग होगी उसको हम नाम देंगे परपेंडिकुलर का। सम टाइम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, सम टाइम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर ही को फोकस करेंगे। एंड द लास्ट वन मतलब 90 डिग्री, जो जो खड़ी लाइन होती है ना, ये वाली, ये 90 एंगल बनाती है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है, दिस इज़ नोन एज हाइपोटेनियस, इसको HYP बोलते हैं। शायद आपने किसी छोटे बच्चे के मुंह से सुना हो, कायदा, अमूद, वतर, ये चीज़ें हैं। उर्दू मीडियम में इसको अमूद कहते हैं, सॉरी इसको कायदा कहते हैं, इसको अमूद कहते हैं, इसको वतर कहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में ही डील करेंगे। दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस। अगर हम इनके फ़र्जी नेम रख दें, फ़र्जी नेम का मतलब लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वाला, ये वर्टेक्स सी है, तो इसका मतलब बेस किसके इक्वल हो गया फिर, ए बी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी दिस इज इक्वल बेस एंड बी सी दिस इज इक्वल परपेंडिकुलर एंड सी ए या ए सी, जैसे मर्जी लिख दें। तो ए सी लिख दें क्योंकि ए बी बी सी सी ए तो एक ना ऑर्डर बन जाएगा। सी ए दिस इज इक्वल हाइपोटेन्यूज HYP। तो ये चीज़ क्लियर करें कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या चीज़ है। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, ये चीज़ें अब आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि
सारा कंसर्न ही इन चीज़ों का है। ये आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब जैसे ही ये डायग्राम चेंज होगी तो यहाँ पे पुट होने वाली वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि सम टाइम हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में डायग्राम ऐसे आ जाए, यानी मैंने तो उधर को बनाई ना उस साइड, डायग्राम इस साइड पे आ जाए, या डायग्राम ऐसे आ जाए, या डायग्राम सॉरी ऐसे आ जाए। चार पॉसिबिलिटी होती है। पहली ये, मतलब इसकी डायरेक्शन है उसकी तरफ, मतलब उधर को मुंह है इसका, फिर इस डायग्राम में मुंह है इस तरफ, इस डायग्राम में है फिर बॉटम की तरफ, बॉटम लेफ्ट, और ये है बॉटम राइट की तरफ। तो ये चार हैं, ये और ये। तो अगर ये चारों में से कोई एक आ जाए और फार्मूला हमने एक का याद रखा हो तो तीन का कैसे याद रखेंगे, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताने लगा हूँ, उससे डायग्राम चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में आ जाए, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सिमत में आ जाए, आपका फार्मूला बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आप ये स्टेटमेंट याद रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है कि कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि जब वो कंघी कर लें तो घुंघराले हो जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि अगर वो कंघी कर ले तो उसके बालों को कुंडल पड़ जाते हैं। तो अब इससे क्या लेना देना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यहाँ पे एस का मतलब होगा साइन थीटा, ठीक है। ये जो एस है ना, ये डिनोट करता है साइन थीटा को। सी डिनोट करता है कॉस थीटा को, ये वाला सी, कॉस थीटा। और थ्रू का जो टी है ये रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को। तो एस सी टी का मतलब हो गया साइन कॉस टेन। अब आते हैं ये जो बाकी फ्रेजेस के वर्ड्स हैं इनकी तरफ। तो इसका आपने पी उठाना है, इसका आपने एच उठाना है, पहला लेटर उठाना है। पी, जैसे मैंने बताया था पी किस में होता है, परपेंडिकुलर में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला में, परपेंडिकुलर ओवर एच, ये वाला एच, पी ओवर एच। एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनियस को। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एच वाई पी। तो साइन का फार्मूला क्या बन गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो चाहे वो डायग्राम ऐसे आ जाए, चाहे अब ऐसे आ जाए, चाहे अब ऐसे आ जाए, चाहे अब ऐसे आ जाए, तो जो फार्मूला ये एक जेनेरिक फार्मूला बन गया कि साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो किसी भी डायरेक्शन में आ जाए तो आप फार्मूला याद होगा तो आप इजीली एमसीक्यू या शॉर्ट कर सकते हैं। फिर कॉस का देखें, उसमें आएगा बी ओवर एच। अब बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को। एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनियस को। तो बी एच का मतलब क्या बन गया, बी ओवर एच, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस में हम लिख देंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये फार्मूला बन गया। उसके बाद लास्ट वन है टेन थीटा। तो टेन के इस फ्रेज का पहला लेटर देखें, पहला लेटर है पी और पहला लेटर है बी। पी रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, ये देखें ज़रा, एंड बी रिप्रेजेंट्स बेस। तो पी बी का मतलब बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा का फार्मूला बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब आते हैं आपके हैंडआउट्स की तरफ कि आपके हैंडआउट्स में जो फार्मूला है वो किस तरह से डिफाइन है। तो यहाँ पे गौर से देखें ज़रा, उन्होंने एक डायग्राम बनाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के उन्होंने एक सर्कल बना दिया, फिर उन्होंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट पी। और जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर में पहला नंबर एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, ये वही बात है, ये एक्स है, ये वाई है। तो अब गौर करके देखें ज़रा कि कॉस थीटा, कॉस का फार्मूला देखें ज़रा, वो जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कॉस का फार्मूला देखें, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या है, ओ पी, सॉरी ये ओ क्यू, ये क्यू है, ओ क्यू। बेस वो होती है जो एक्स के लॉन्ग हो, और हाइपोटेनियस क्या होता है, जो तिरछी लाइन होती है ना, ये वाली। तो कॉस का फार्मूला क्या बन गया, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ओ क्यू, हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। तो फार्मूला बन गया ओ क्यू ओवर ओ पी। तो ये देखिए आपके हैंडआउट्स में वही लिखा हुआ है, ये देखिए ओ क्यू ओवर ओ पी। और फिर वापस आते हैं इसी पे, ओ क्यू किसके किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसलिए उनको लिखा हुआ है एक्स। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको उन्होंने एल से रिप्रेजेंट किया है, एल स्टैंड फॉर लाइन। अब चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट हैंडआउट्स में यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट करके लिख दिया। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी
डायग्राम कैसी है और उसमें से फार्मूला कैसे बनेगा। तो अभी मैं आपको छोटा सा एक ना असाइनमेंट टास्क देने लगा हूँ। मैं वीडियो को ना ज़रा पॉज करके कुछ डायग्राम बना लूँ, और बल्कि उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एक रिवाइज़ कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि अगर डायग्राम चेंज हो जाए तो सर हमें कैसे पता चलेगा हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो अब जो मैं कहने लगा हूँ उसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने लिखना ये है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी वो बेस होगी, जो वाई के अलॉन्ग होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो तिरछी होगी वो हाइपोटेनस होगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दिस इज बेस। इस डायग्राम में ये बेस है, और इस डायग्राम में ये बेस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगी फिर, ये नीचे की तरफ। नीचे हो ऊपर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये देखें वाई में पॉसिबिलिटी होती है ना, ओरिजिन के बाद वाई ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है। तो इसलिए ये लाइन वाई के अलॉन्ग है, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर। एंड द थर्ड वन जो मुसीबत बचेगी, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अब मैं इसको स्टॉप करके ना एक छोटी सी और वीडियो बनाता हूँ जिसमें डायग्राम के नेम रखे होंगे, और उसमें आपसे मैं ये पूछूंगा कि मुझे साइन कॉस टैन की वैल्यू बताएं कि वो क्या होंगी। अच्छा ना, इससे पहले कि आपको मैं असाइनमेंट टास्क असाइन करूँ, एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं बताना भूल गया, वो ये कि बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन कॉस टैन। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ये जो वैल्यूज़ है ना साइन कॉस टैन, ये बटे के नीचे भी आ जाती हैं सम टाइम। जैसे ये देखें ज़रा, यहाँ पे है 1/sin, फिर 1/cos, फिर 1/tan। यानी अगर यही आइडेंटिटीज़ बटे के नीचे चली जाएं तो इनको न्यू नाम दिया जाता है, एंड दैट इज़ कोसिकेंट थीटा। इसी तरह से 1/cos आ जाए तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू नाम से, और वो न्यू नाम है सिकेंट थीटा। इसी तरह से 1/tan आ जाए तो इसको नया नाम दिया जाता है tan थीटा। 1/tan का मतलब cot थीटा। यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट, सिकेंट का रेसिप्रोकल कॉस, tan का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल tan। इन अदर वर्ड्स, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है ना कि बॉय का रेसिप्रोकल गर्ल, गर्ल का रेसिप्रोकल बॉय, तो इसका मतलब बॉय एंड गर्ल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसी तरह से इसमें होता है। तो डेफिनेटली अगर नाम चेंज होंगे तो जगह भी चेंज होगी। साइन में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट में क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। यानी आपने इस वैल्यू को उल्टा देना है। कॉज में बेस ओवर हाइपोटेनियस, जब कॉज का उलट हो गया तो हाइपोटेनियस ओवर बेस। इसी तरह से टैन में परपेंडिकुलर ओवर बेस, और जब आप इसको उल्टा देंगे तो वो बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। जो आपका असाइनमेंट टास्क है वो ये है, इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं सेंड कर देता हूँ। इसमें करना क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये गौर से देख लें। ऊपर वाले पोर्शन में आपने मुझे ये सारी वैल्यूज़ बतानी है, यानी आपने मुझे बताना है कि इसमें साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फार्मूलाज को इनको याद कर लें, तीन को। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग लगा के, फिर इनका उलट भी देख लें कि वो ये होता है। कोशिश करें कि ज़ुबानी याद रख के फिर इसको सॉल्व करें, ना कि वीडियो चल रही हो या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से देख के वैल्यू लगाते जाएं। एनुअल में तो ऐसे नहीं ना होगा, तो आप इसको ज़ुबानी याद करके फिर फार्मूला लगाने की कोशिश करें। तो पहले क्वेश्चन में आपने मुझे वो सारी वैल्यूज़ बतानी है। इसमें साइन कॉस टैन और उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसमें साइन कॉस टैन उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा। ये जो मैंने नेम रखे हैं ना PMO, ये उनके वर्टिसेस हैं, और ये MO का डिस्टेंस, यानी MO क्या है बेस, ये क्या है फलां, ये क्या है फलां, ये वो चीज़ है। और सेकंड पोर्शन में आपने मुझे बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई, ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ये आपकी असाइनमेंट होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि आपके लिए ये न्यू चीज़ें हैं। इनकमिंग लेक्चर में फिर हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बाकी लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। तो अगर आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।